चलो तो अपने क्या पता लास्ट कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बता दिया था। डेफिनेशन लिखवाई थी ना कंजर्वेटिव फोर्सेस की। कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लिखवाई थी ओनली। और सर उसका वो वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ऑन अ क्लोज पाथ इज ऑलवेज 0, ये पॉइंट था सर लास्ट। मान लो कि बॉडी को सर हाँ बोलो सर हमारे यहाँ नेट की प्रॉब्लम थी सर 11 दिन से, तो सर नोट्स भिजवा दो सर। हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। एनएलएम आपने चालू किया था ना, पहली क्लास हुई थी 30 अक्टूबर 29 अक्टूबर। तो तब से आप एनएलएम नहीं हो यहाँ पे। हाँ नहीं, एनएलएम की आधी क्लास ली थी, मतलब पहली और दूसरी क्लास ली थी, फिर उसके बाद हमारे यहाँ नेट बंद हो गया था सर। अच्छा जो सर नोट्स भिजवा देना सर, फ्रिक्शन और ये ऑप्टिक्स। वर्क डन to AB on path 1, AB on path 2, AB on path 3. नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होगी सर? वर्क डन to bring the body from one position to another depends on path. Then the force will be नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो अपन इनके डिफरेंस लिख लेते हैं, कैसे कैसे डिफरेंस है। बना लिया? सर आज मॉडर्न फिजिक्स का डिस्कशन होगा क्या? अब देखेंगे, मेरे को लग रहा है कि आज अपन और पढ़ लेते हैं ताकि रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेसेस तो खत्म हो जाए। आज वगैरह अपन और पढ़ लेंगे। तो मैं सोच रहा था कि दिवाली की छुट्टी है ना, इसके अंदर अपन डिस्कशन खत्म कर लेते हैं, है ना। देखो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क is independent from path. Depends on initial and final position. Work depends on path. Work in closed path 0.
non-zero. Example: electrostatic, Q2, spherical. सर ये माइक ऑफ करवा दो सर ये। किसकी आवाज हो रही है? वो तो हमारे मंदिर में गाने बज रहे हैं। गाने मतलब भजन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज और पॉइंट चार्ज, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे हो? ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ। सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही सर। किसी भी प्लैनेट की वजह से जो ग्रेविटी होगी, भी रहेगा। नॉन कंजर्वेटिव विस्कस एक्सेट्रा, ठीक है। ये कैसे फोर्स होते हैं? सेंट्रल फोर्स। ये सेंट्रल फोर्सेस होंगे ना, सेंट्रल फोर्सेस का मतलब जो सेंटर की तरफ लगेगा, सेंटर की तरफ लगेगा या फिर सेंटर से, मतलब जो रेडियल डायरेक्शन में लगेगा, ऐसे वाला जो रेडियल डायरेक्शन में लगता है वो, ठीक है। और ये जनरली डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। जैसे विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना। ये करो, और क्या लिख सकते हो? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन। ठीक है, बहुत ठीक। मैं तुमको बेसिक डिफरेंस अपन को पता होना चाहिए, एग्जांपल पता होना चाहिए। अब निकालते कैसे हैं वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बन गया? यस सर। बना लिया सबने? सर नीचे का मिटाना। ठीक है। देखो, मान लो मैंने बोला आपको, ध्यान से समझो, जैसे आई है गिवन एक्स स्क्वायर आई स्क्वायर देखिए फाइंड वर्क डन बॉडी फ्रॉम 0, 2 to 1, 4। चलो कैसे करेंगे? किस चीज का डिस्टर्बेंस है? अनिमेश, डिस्टर्बेंस आ रहा है क्या किसी को? कैन रिमूव दिस हेडफोन। यस सर आ रहा है। यस सर। किस चीज का आ रहा है? कैसा आ रहा है थोड़ा बताओगे?
सही से आवाज नहीं आ रही सर एकदम। सर सुनाई तो दे रहा है पर सर डिस्टरबेंस काफी आ रहा है, मतलब अभी अभी सही है? अभी हाँ सही सर है अब सर। यस सर। चलो देखो कैसे करेंगे इसको। सर डेल्टा निकालेंगे सर। dw वेरिएबल है, वेरिएबल है तो अपन ds के लिए लिखेंगे, w लिखेंगे डायरेक्टली लिख दो, f वेक्टर x स्क्वायर i कैप 2i j कैप dx i कैप dy j कैप। सही बात है? जीरो से 1, 2 से 4, कितना हो गया 1/3। और यहाँ से कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 4 16 माइनस 4 12, 4 से 12 कितना आएगा देखो, कैसे इतना आ रहा है ना, कैलकुलेशन देख लेना। बोलो। यस सर। यस सर। चलो देखो, अगर मैं इसको देखूं तो इसको इंटीग्रेट करने में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं हुई है ना, और इसको भी मेरे को इंटीग्रेट करने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं y को इंटीग्रेट करता हूँ dy और x को इंटीग्रेट करता हूँ मैं dx के टर्म में। ठीक है, तो अपन को इसमें पाथ की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं है ना। जब पाथ की इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, इसका मतलब किसी भी पाथ से निकालो, वर्क डन जो होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए हमेशा कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सेम वे फोर्स कैसा हो गया, इंटीग्रेट, therefore the work will be constant and force will be conservative. Force will be conservative. सही बात है? यस सर। चलो देखो, सेम क्वेश्चन अब ऐसे मान लो आप, इसको आपको दे रखा है x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन किया था ना पहले पहले भी। यस सर। ऐसे मान लो y स्क्वायर i कैप प्लस xy j कैप, फाइंड वर्क डन टू ब्रिंग फ्रॉम दिस टू दिस। तो यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक तो सब कुछ सेम रहने वाला है ना। यहाँ पे आके अपने पास गड़बड़ हो जाएगा मामला। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे कितना आएगा अपने पास y स्क्वायर dx, और यहाँ पे क्या आएगा एक्स वाई डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट करो, कैन यू डू दैट, कर सकते हैं क्या? सर पाथ की इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी। अपन को भी आज की इक्वेशन रिक्वायर्ड होगी, अगर किसी को दिख रहा है तो वो अपन, हाँ देखो, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए अपन को
रिक्वायर्ड है पाथ इक्वेशन, यहाँ पे लिख लो वर्क डन पाथ इक्वेशन ऐसे y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ज्यादा क्यों करना करें, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, ये पाथ की इक्वेशन लगा ली। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने पाथ ही लगाया तो इंटीग्रेट करेंगे अपन, यहाँ पे क्या आएगा x dx प्लस यहाँ पे y क्यूब dy 0 से 1 2 से 4 कितना है, वन बाई टू, फोर चौसठ माइनस का 8 कितना हो गया 56 डिवाइड बाई 4 14 आ लगे, सुनो देखो कैलकुलेशन कर दिया क्यों बने गलत है, डिवाइड बाई 4 और डिवाइड बाई 4 4 4 16 16 90 19 आ रहा है 90 नहीं सर 90 90, तो ये कितना हो गया, कैलकुलेशन देते हैं एक बार है ना, 181/2 देखो अगर पाथ की इक्वेशन ये है तो अपने पास ये आंसर आ रहा है, अगर मान लो इफ इक्वेशन ऑफ पाथ कैसा हो, ये हो मान लो, कौन सा पाथ हो सकता है, जो एक सेकंड देखो, चलो ये पाथ की इक्वेशन डिपेंडेंट है, ठीक है, ये क्या उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखो दोनों के दोनों पॉइंट इसके ऊपर आ रहे हैं क्या 0,0, अपन को पॉइंट भी चेंज करने पड़ेंगे, यू हैव टू चेंज द पॉइंट्स आल्सो, है ना, ये दोनों पॉइंट इस पाथ पे होने चाहिए, दोनों पॉइंट इस पाथ पे होने चाहिए, जैसे पाथ पे करना है अपन को, तो 0,0 से अपन कर दो अपने पास 4,2 है ना, इसको भी चेंज कर दो, इसको भी चेंज कर दो, कितना आएगा देखो 0 से 4 और यहाँ से अपने पास 0 से 2 0 से 2 0 से 4 16 प्लस 1/4 16 डिवाइड 4 16 20 आएगा ना, ये सर सही है, यस सर। अब देखो एक इस पाथ से तो अपने पास ये आ गया, अगर मान लो एक और ऐसा पाथ हो जो इन दोनों पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करता हो, कौन सा पाथ हो सकता है वो, ये हो सकता है क्या x इज इक्वल्स टू 2y, x इज इक्वल्स टू 2y, यस और नो, हो सकता है ना, देखो 0 0 भी है और 4,2 भी है, 4,2 भी है, बस फील करके देखो अपन क्या बोल रहे हैं, 0,0 से अपन को लेके जाना है 4,2 पे, एक पाथ तो कौन सा लिया अपन ने, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये वाला पाथ हो गया, ये सुनो जो ये होगा ना
Yes, sir. जी ऐसे पैराबोला। और एक और पाथ हो सकता है, कौन सा वाला? ये वाला, ये वाला। दो पाथ है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ये कितना हो गया? x इक्वल्स टू 2y। यही तो है ना। अब देखो जैसे मैं इसमें x इक्वल्स टू 2y रखूंगा तो मेरे पास वर्क डन निकाल के बताऊं जल्दी से कितना आएगा। 0 से 4, y की जगह लिखना है अपन को x/2, ये हो जाएगा x² 4 dx प्लस यहाँ पे अपन को लिखना है y, तो x इक्वल्स टू 2y, तो 2y² dy। 0 से 2 कितना आ रहा है? ये बराबर बराबर नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अगर बराबर आ रहा है तो कंजर्वेटिव हो जाएगा, और नहीं आ रहा तो नॉन कंजर्वेटिव। देखो कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है? नहीं नहीं, जीरो नहीं, डबल है। 32। देखो कितना आ रहा है क्या? 32 डिवाइड बाय 3। यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है, इसका मतलब देखो पाथ के ऊपर वर्क डन कैसा है? अलग अलग है, अलग अलग पाथ में वर्क डन अलग अलग है। इसका मतलब फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव। समझ आया? एक तरीका है अगर आपको निकालना है तो देखो, यहाँ पे तो अपन ने क्या देख लिया, अपन ने दो पाथ एज्यूम कर लिया कि एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है। दोनों पाथ से अगर अपने पास फोर्स अगर सेम वर्क डन अगर सेम आ रहा होता तो अपने पास वर्क डन कैसे, फोर्स कैसा हो जाता? कंजर्वेटिव हो जाता। यस और नो? सही बात है। Yes, sir. तो अगर मान लो आपसे पूछा जाए, मान लो कोई फोर्स दे दिया जाए आपको कि चेक करो कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? और पाथ भी नहीं दे रखा तुमको। लिखो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। एक्स वेक्टर आपको दे रखा है, मान लो 2xy i कैप प्लस x स्क्वायर x क्यूब मानो, x क्यूब j कैप, x क्यूब j कैप, ये दे रखा है आपको। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो अपन को एक बात पता है कि अगर मैं क्लोज पाथ पे अगर वर्क डन निकाल रहा हूँ, क्लोज पाथ पे अगर मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ तो कैसा होना चाहिए? 0। कैसा होना चाहिए? 0। सही बात है ना? तो क्लोज पाथ पे वर्क डन देखो कैसे होगा। तो क्लोज पाथ ले लो 0, 0, 1, 0, 1, 1 और 0, 1। ये पाथ हो गया। इस पाथ पे इसका वर्क डन 0 हो जाना चाहिए। वर्क डन क्या होगा देखो, इंटीग्रेशन 2xy dx 2xy dx प्लस x क्यूब
डी वन, ऐसा और मतलब यही होगा। सर तो अब वर्क डन निकालना अपन को, देखो ओ ए बी सी, इसको मान लो ओ ए बी सी। अगर हम पूरा का पूरा ऐसे ऐसे आ जाऊं, मैं घूम के यहाँ पे इस वापस से ओ पे आ जाऊं, तो पूरा टोटल वर्क डन कैसा हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। तो टोटल वर्क डन 0 अगर होगा तो पहले अपन देखते हैं एक पे देखते हैं, पहले ओ से ए पे देखते हैं, या फिर डायरेक्ट अपन लिख ही लेते हैं। टोटल वर्क डन आएगा, वर्क डन ओ ए वर्क डन ए बी वर्क डन बी ए प्लस वर्क डन बी सी और सी। देखो ओए पे देखो x कैसा है, x 0 नहीं सॉरी x नहीं करना है, y 0 है ना, इसको लो Yes, sir. है ना, y 0 है तो देखो ये y 0 और यहाँ पे dy भी क्या हो जाएगा 0। अगर y 0 है तो dy भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना, बोलो। Yes, sir. तो ओए पे तो वर्क डन कितना हो गया 0, ओए पे वर्क डन कैसा हो गया 0। ए बी पे देखो, ए बी पे x की वैल्यू कितनी है 1 One. और y वेरी कर रहा है, और y वेरी कर रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पे। जैसे मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा, ये वाला इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरा, इंटीग्रेशन ऑफ टू वाई और dx कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। Yes, x sir. अगर कांस्टेंट है, x अगर कांस्टेंट है तो dx हो गया अपने पास 0। तो ये हो गया खत्म, यहाँ पे बस केवल और केवल ये वाला बचेगा अपने पास। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे, y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहे हैं 0 से 1 तक, और x की जगह कितना आ गया 1 और dy सही है। BC पे देखो, BC पे y इक्वल्स टू 1 है तो dy कितना हो गया 0, सही है। और x से भी करना है तो ये 0 हो गया और y की वैल्यू 1, तो अपने पास देखो इंटीग्रेशन क्या आएगा 1 से 0 2x dx, और ये तो 0 ही गया इधर वाला, कैसे होगा Yes, sir. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे c सर कंजर्वेटिव ओके फोर्सेस c ओके अपने पास होता है y, एक और। क्या बोल रहे हो सर कंजर्वेटिव फोर्सेस का एक और मेथड आता है ना, शॉर्टकट रहता है वो वो डेल्टा नी shortcut से अपन निकालने वाला। देखेंगे। हाँ हाँ वो शॉर्टकट भी देखेंगे, डोंट वरी। अभी तो आप ये समझो, शॉर्टकट अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। छोटा सा एक फॉर्मूला है, पहले एक बार इसको समझ लो, इसको अच्छे से ट्राई कर लो। शॉर्टकट भी है, x इज इक्वल्स टू 0 dx इज इक्वल्स टू 0, कितना हो गया देखो यहाँ पे dx 0 और x 0, तो टोटल 0 हो गया, टोटल 0 हो गया ना। यस सर। Yes, sir. तो देखो नेट वर्क डन कितना है बताओ, यहाँ से हो गया 1 और यहाँ से x² 2, तो यहाँ से हो गया -1, ये हो गया 0 0 आ रहा है, यस सर। तो कैसे हो गया, कैलकुलेशन देख लेना, ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, तो कैसा हो गया कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। ठीक है, इस तरह से अपन चेक करेंगे। चलो नेक्स्ट देख लो, पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्सेस, या फिर डायरेक्ट अपन इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं ना, उसी में सब कुछ आ जाएगा। इक्विलिब्रियम बना लिया सबने, Yes, sir. देखो इक्विलिब्रियम का सबसे पहले अपन देख लेते हैं फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। अपन ने डेफिनेशन पढ़ रखी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है अपने पास, d
इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, यही होता है। तो अपन एफ लिख सकते हैं, एफ सी इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एस, यही होता है ना। इसको डी एस को डी आर भी लिख सकते हैं ना, डी एस को डी आर भी लिख लो। सही है। अगर मैं यहां से लिखता हूं एफ सी, अगर अपन कैसे लिखा है वेक्टर में, ऐसे लिखा है, ठीक है। और डीएस वेक्टर क्या होता है, डी जेड के क्या है, ये होता है। तो डी यू कितना होगा, डी यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, सही है। तो मैं अगर बोलूं एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ये कब बोल सकता हूं मैं, कब बोल सकता हूं, जब x डायरेक्शन में हो। when y and z are constant, जब y और z को अगर मैं कांस्टेंट मान लूं तो dy और dz क्या हो गया, जीरो, ऐसा Yes, sir. है ना। सिमिलरली देखो, ध्यान से देखो, इसको अपन क्या बोलेंगे, फिर इसको अपन बोलते हैं when fx is equals to minus of du by dx, कब, जब y और z अपन को कांस्टेंट मानने हैं, ठीक है। तो इस डिफरेंशिएशन को बोलते हैं अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, पार्शियल, ठीक है ना। सिमिलरली fy क्या होगा, माइनस ऑफ du by dy, कब होगा, when x and z are constant। यहां से भी अपन क्या लिख सकते हैं, fy इक्वल्स टू fx इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ del u by del x, और fy इज इक्वल्स टू del u by del y, ऊपर का लिख दिया। Yes, sir. और अगर मान लो इफ वी हैव गिवन ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और उससे अपन को कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो, तो मैं क्या इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप माइनस ऑफ डेल यू बाय डेल वाई जे कैप डेल यू बाय डेल जेड के कैप, यस और नो। सही है ना। यू कैसा है, स्केलर है, यस और नो। कैन आई टेक इट आउटसाइड del by del x I cap del by del y j cap del by del z k cap, बाहर की तरफ u। तो इस पूरे को क्या बोलते हैं ना, नेबुला बोल दो, डेल बोल दो,
ठीक है, ऐसे बोलते हैं इसको। अगर मैं इसका स्क्वायर बोल दूं, लैप्लाशियन ऑपरेटर होता है ना, तो नेबुला बोलो या फिर डेल बोलो, ठीक है, दोनों में से कोई भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, लैप्लाशियन ऑपरेटर। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स से कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेट करके, और पोटेंशियल एनर्जी से कंजर्वेटिव फोर्स कैसे निकालेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। तो मैं देखो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ डेल वेक्टर, सही है। चलो Yes. बना लिया। Yes, sir. आपको देखा मान लो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स जेड, फाइंड फोर्स एसोसिएटेड विद पोटेंशियल एनर्जी। कैसे निकालेंगे, देखो फोर्स कैसा हो, कंजर्वेटिव हो, तो अपन को पता है F फैक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल यू, सही है। कैसे लिखेंगे, डेल यू बाय डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाय डेल वाई जे कैप, डेल यू बाय डेल जेड के कैप, सही बात है। देख Yes, सर sir. आपको ऐसे पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, तो अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा, देखो यहाँ से y और z को कांस्टेंट मानना है, x का डिफरेंशिएशन करो y प्लस वाई स्क्वायर जेड आई कैप, सही है। करो Yes, sir. नेक्स्ट है y के रिस्पेक्ट में करो x प्लस 2y एक्स जेड जे कैप। नेक्स्ट है z के रिस्पेक्ट में, ये तो जीरो हो गया, तो वाई स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया अपने पास क्या, फोर्स, क्या हो गया, बना लिया।
Yes, sir. System body system will be इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो। आपने स्टेटमेंट में नहीं लिखा 0। क्या लिखा मैंने? When net force on a body or a system is zero, then that body or system will be in equilibrium. ठीक है? Let's say we have a potential energy and R. ये अपने पास कोई प्लॉट है, ठीक है? और ये जो प्लॉट है इसमें अपने पास खूब सारे पॉइंट्स हैं। कितने सारे पॉइंट्स हैं? ठीक है, देखो अब प्लॉट से अपन पार्टिकल की मोशन पहचान सकते हैं। प्लॉट से अपन पार्टिकल की मोशन पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे? देखो ये अपने पास ओरिजिन, ठीक है? प्लस से पॉइंट बना देता हूँ, मतलब ए बी सी, ठीक है? 3 पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, ठीक है? तो अगर मैं यहां से लेता हूँ, ये यहां से यहां तक ये आर डिस्टेंस, ठीक है? इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहूँ, किसी पार्टिकल का ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस आर का कर्व है, ठीक है? तो इस पे अगर मैं फोर्स निकालना चाहता हूँ तो क्या करूंगा? फोर्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई डी आर होता है, चलो तो मैं इस पॉइंट पे इसकी स्लोप निकालूंगा। स्लोप कैसे आएगी? नेगेटिव या पॉजिटिव? स्लोप कैसे आएगी? नेगेटिव। Negative. नेगेटिव आएगी यहाँ पे स्लोप। स्लोप नेगेटिव, ठीक है ना? स्लोप कैसे है? नेगेटिव। तो फोर्स कैसा होगा? फोर्स की डायरेक्शन फोर्स विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। और देखो इस पॉजिटिव का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल जैसे मान लो अपने पास एक स्प्रिंग वाला सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? इसको समझो। स्प्रिंग वाला सिस्टम है अपने पास, ठीक है? ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना? अब मैंने इसको आगे की तरफ बढ़ाया। किधर बढ़ाया मैंने इसको? आगे की तरफ। ऐसे देखो, एक स्प्रिंग मास सिस्टम मान लो और एक अपने पास मान लो क्या, अभी अपन सारे वो मान लेंगे, बॉल से समझ में सारे बॉल से समझ में मान लो अपने पास बॉल है, एक ऐसा और एक अपने पास फ्लैट कोई ऐसा, ठीक है? ठीक है, और मैंने इनके अंदर बॉल डाल दी, सब डाल दी मैंने बॉल डाल दी।
सबसे पहले ये देखो कि इन पे सबके ऊपर एफ नेट कितना होगा सबके ऊपर 0। एफ नेट कितना होगा सबके ऊपर 0 होगा। जितना नॉर्मल लग रहा है उतना ही mg है, जितना नॉर्मल है उतना ही mg है, सबके ऊपर एफ नेट 0 है इस वाली कंडीशन में। ठीक है, तो इसमें मेरे को देख के बताओ कि जो एफ नेट है वो du/dr है, स्लोप ऑफ u r कर्व। यहाँ पे du/dr कहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे स्लोप 0 हो रही है, वहीं पे तो होगा। यस सर। ये अपने पास है कौन कैसी कंडीशन, इक्विलिब्रियम, और ये भी क्या है इक्विलिब्रियम, और ये भी क्या है इक्विलिब्रियम। सही है। Yes, sir. यस सर। अब देखो ये अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। अब ऐसे समझो कि जो ए पॉइंट है ना वो मैंने बी से प्राप्त किया है। बी से मतलब मैंने जब बी से इधर आर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में, आर कैसी है नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे ना आर कैसी है नेगेटिव, सही है ना। जैसे यहीं से बोलो यहीं से बोलो, ये आर डायरेक्शन है, यहाँ से ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ पे अपने पास फोर्स कैसा आ रहा है, फोर्स अपने पास पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है। इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में अपने पास फोर्स आ रहा है। ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा, ये फोर्स होगा रीस्टोरिंग फोर्स। कौन सा फोर्स होगा, ये रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखो ऐसी कंडीशन अपने पास इसमें कहाँ मिलेगी, जैसे मान लो मैंने एक इसके अंदर इसको इधर डिस्प्लेस किया और इसके अंदर मैंने इसको इधर डिस्प्लेस किया, ठीक बात है। देखो यस यहाँ पे जो फोर्स आ रहा है, यहाँ पे जो फोर्स आएगा और यहाँ पे जो फोर्स आएगा, इसमें तो आर ऐसे है, इसमें आर ऐसे है, तो इसमें नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, अपोजिट टू द आर। Yes, sir. और इसमें नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा। तो वो वाला पॉइंट इन दोनों में से कौन से वाले पॉइंट को डिक्टेट कर रहा है, नीचे वाला। नीचे वाले को कर रहा है ना। जिस डायरेक्शन में मैंने आर को बढ़ाया है उसी डायरेक्शन में मेरे पास नेट फोर्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो एफ नेट आ रहा है वो अपोजिट टू द आर है, तो ये फोर्स किधर होगा, ये फोर्स यहाँ पे होगा। सी वाले पॉइंट को देखो, यहाँ पे स्लोप कैसी है पॉजिटिव, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा नेगेटिव। इसका मतलब जिस डायरेक्शन में मैं आर को बढ़ा रहा हूँ, आर ऐसे बढ़ा रहा हूँ, तो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन। तो ये किस पॉइंट को डिनोट कर रहा है, इस वाले, सही है। Yes, sir. और ये वाले किस पॉइंट को कर रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ तो स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहेगी, स्लोप हमेशा कैसे रहेगी कांस्टेंट रहेगी। तो ये इस चीज को डिनोट कर रहा है, यस और नो। यस सर। ये ना अब देखो ध्यान से देखो, अब जो अपन इक्विलिब्रियम पढ़ा है, कितने तरीके के इक्विलिब्रियम होंगे, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेबल का मतलब है जैसे ही मैं देखो यहाँ पे एफ नेट 0 कहाँ पे हो रहा है, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, और इसका हर एक पॉइंट पे एफ नेट 0 होगा, सही है ना। अब देखो यस सर। जैसे ही मैं जहां पे एफ नेट 0 होता है उसको अपन इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। और जब मैं किसी भी बॉडी को उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करता हूँ, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूंगा तो वो वापस से अगर अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है तो कैसा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल, सही है। यस सर। और अगर Yes, वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आता है तो अनस्टेबल, है ना। और एक ऐसा पार्टिकल जो हर एक पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में हो, मतलब उसको मैं यहाँ पे रखूं
या फिर यहाँ पे रखूं या फिर यहाँ पे रखूं, ये हमेशा कैसा है, इक्विलिब्रियम में है ना, कहीं पे मूव नहीं करेगा। तो इसकी हर एक पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से मेरे को पॉइंट बताओ, ए बी सी डी में से कौन कौन से इक्विलिब्रियम को, कौन कौन सा पॉइंट कौन कौन से इक्विलिब्रियम को बताता है। बताओ। देखो समझना अच्छे से, रटने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मान लो ये कोई इक्विलिब्रियम, ये तो अपन को पता है इक्विलिब्रियम पे बी सी और ई, Yes, ये sir. पता है ना। अब देखो इक्विलिब्रियम से मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूँ, मतलब मैं इसके आगे की तरफ जाता हूँ आर, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फोर्स देखो, जैसे मैंने आर इधर बढ़ाया तो फोर्स यहाँ पे स्लोप कैसी है, पॉजिटिव। स्लोप अगर पॉजिटिव है तो फोर्स कैसा होगा, Negative. नेगेटिव। नेगेटिव मतलब फोर्स अपोजिट टू द आर है, सही बात है। Yes, sir. सिमिलरली अगर मैं इसको इधर डिस्प्लेस करता हूँ, यहाँ पे स्लोप कैसी है, नेगेटिव, तो फोर्स कैसा आएगा, पॉजिटिव। फोर्स पॉजिटिव का मतलब इस डायरेक्शन में है। तो ये वाली पोजीशन कैसी दिख रही है आपको, Stable कौन सा आता है equilibrium. तीनों में से, ऊपर ऊपर वाला आ रहा है ना, यस और नो। Yes, sir. Stable one. तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसमें देखो, इसमें चेक करो, जैसे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ आर, यहाँ पे स्लोप कैसे आ जाएगी, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव Yes, sir. तो फोर्स कैसा आएगा, Positive. पॉजिटिव, मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है Yes, sir. ना। या फिर ऐसे देखता हूँ, मैं इधर लेके आता हूँ, मैं इसको इधर डिस्प्लेस कर देता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो स्लोप कैसे आ गई अपने पास, पॉजिटिव, तो फोर्स कैसा आ गया, नेगेटिव, मतलब फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है। ये कौन, ये किसको डिनोट कर रहा है, अनस्टेबल। Unstable equilibrium. और ये किसको करेगा, न्यूट्रल। इसको यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, हर एक पॉइंट पे स्लोप कैसे आ गया, जीरो। Zero. ये बात समझ में आई सबको, बोलो। जी यस सर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, देखो जैसे ही मैं यू आर कर्व में देखता हूँ, तो यू आर कर्व का ये क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम, Minimum. और ये क्या है, मैक्सिमम। Maximum. ये मिनिमा है, ये मैक्सिमम है। तो मिनिमा के ऊपर d2u बाय dr स्क्वायर कैसा आता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, मिनिमा Positive. कैसा आता है, पॉजिटिव। बोलते हैं ना अपन, कैसा आता है, पॉजिटिव आता है ना, मिनिमा में पॉजिटिव आता है ना, अरे बोलो। सर इसको कैसे याद रखोगे, देखो ये d2u by dr स्क्वायर है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू r, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू r। जैसे मैं इस पॉइंट से आगे की तरफ जा रहा हूँ, तो स्लोप पहले जीरो थी, फिर स्लोप क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है ना, Yes, पॉजिटिव, sir. तो पॉजिटिव है ना। ये किस पे आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और d2u by dr स्क्वायर मैक्सिमम पे क्या आता है, मैक्सिमम पे क्या आता है, नेगेटिव। ये क्या हो गया अपने पास, अनस्टेबल। ये बात समझ में आई सबको, कैसे भी निकाल सकते हो आप, ग्राफ से देखो, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट से देखो, या फिर किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो सर कंफ्यूज तो नहीं हुआ, कोई पॉइंट हुआ कंफ्यूजन वाला, No, sir. बोलो। तो इसको बना लो, इस कहानी को अच्छे से, फिर अपन इसको लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में।
अब बताओ रटने वाली चीज ये है ना नेगेटिव, बस अपन को स्लोप समझ में आनी चाहिए। इसको ये कैसा हो गया, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। बना लिया सबने? बना लिया? Yes, sir. इसको लिख लो। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीनों इक्विलिब्रियम में एफ नेट क्या होता है? 0। सही है, यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स brings the particle to its equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एफ नेट 0। ठीक है ना? यहाँ पे कोई भी रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होता। d2u बाय dr स्क्वायर कैसा होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होगा? 0। यहाँ पे क्या होगा? हमेशा 0। यहाँ पे df अपॉन dr, ये क्या होगा? नेगेटिव। यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे कैसे हो रहा? Yes, sir. तो ये इक्विलिब्रियम की कहानी है, निकालेंगे कैसे? तो एसएचएम के लिए कौन सा इक्विलिब्रियम जरूरी होता है? अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? तो स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी पार्टिकल एसएचएम करता है।
टाइम हो गया? तो चलो एक क्वेश्चन तो कर सकते हैं एटलीस्ट। कर सकते हैं और नहीं कर सकते। बना लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलो potential energy is given. Find equilibrium position. Nature of equilibrium. पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है किसी पार्टिकल की किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को? du by dx कितना होता है? 0। या फिर अपन बोले f net कितना होता है? 0। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, du by dx कितना होगा? -12a divided by x to the power 13 plus 6b divided by x to the power 7। इसको होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, इसको होना चाहिए 0 के बराबर। तो अपने पास कितना गया? x to the power 6 7 6 is equals to 2a by b। सही है? टू ए बाई बी टू द पावर 1/6। yes or no? ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना? सही है ना? Yes, sir. अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, अब नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेबल है, अनस्टेबल है, न्यूट्रल है, कैसे निकालेंगे? डबल डिफरेंशिएशन निकालेंगे। Yes, sir. डबल डिफरेंशिएशन निकालो, कितना बनेगा? देखो टू द पावर 8 और इसके अंदर अपन को ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इसके अंदर ये वैल्यू अपन को पुट करनी पड़ेगी, है ना? और फिर अपन इसका साइन निकालेंगे, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जल्दी से पुट करके बताओ कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव? क्वेश्चन में एक चीज और लिख लेना, ए एंड बी आर
पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। अगर नेगेटिव हो गए तो चेंज भी हो सकता है ना, चेंज भी हो सकता है। ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। कर लोगे इसको आगे तक? नेगेटिव आएगा तो कैसे बनेगा? अनस्टेबल। अगर पॉजिटिव आएगा तो स्टेबल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. कर लिया क्या आपने? आया किसी का पॉजिटिव या नेगेटिव? नहीं आया? No, sir. x टू द पावर 8 बार निकालो, यहाँ पे बनेगा। चलो यार इसको कर लेना फिर अपन, ताकि आगे एक और क्वेश्चन दे सकेंगे। कर लोगे ना इसको? पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? बोलो। Yes, sir. अगर पॉजिटिव आएगा तो कैसा आएगा? स्टेबल। नेगेटिव आया तो अनस्टेबल। ठीक है, चलो व्हाट इज योर चैप्टर और इक्विलिब्रियम, वर्क पावर एंड एनर्जी। शीट बना ली इसकी? शीट कर रहे हो ना? सर हाँ। सर इसमें सर ऐसे सीधे सीधे मतलब x की पावर से मतलब a की वैल्यू डाल सकते क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन डाल के? किसकी वैल्यू? पॉजिटिव या नेगेटिव देख लेंगे उससे। तो अपन x की वैल्यू तो डाल रहे हैं अपन। हाँ तो डालेंगे तो सर फिर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है x की पूरा? पावर, हाँ सर ऐसे आ जाएगा मतलब सब x की पावर 6 b x की पावर 6 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a आ जाएगा। अच्छा, तो x की अगर पावर 6 पॉजिटिव आ रहा है, डिनोमिनेटर में x की पावर पॉजिटिव आ रहा 14 है कट जाएगा x और x तो नीचे x की पावर पॉजिटिव आ 80 आ रहा है तो जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना? सर ये ऐसा आ जाएगा 13 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 7 और बाहर आ जाएगा b अपॉन x की पावर 8। चलो देख लेना है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ए एंड बी आर पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास भी अपने पास चालू होने वाली है थोड़ी देर में। ठीक है ना? और तो इसके चैप्टर क्वेश्चन पूरा हो गया कि? हाँ, चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है ना? अभी अपन यहाँ तक का पेंडिंग काम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, एनएलएम डिस्कशन, फ्रिक्शन डिस्कशन और अपने पास वर्क पावर एनर्जी, है ना? ये कर लो आप जल्दी से, है ना? सर थर्मल क्लास कब लोगे सर? कल टाइम बता दो। थर्मो की क्लास कल मॉर्निंग होगी प्रोबेबली, मॉर्निंग में ना, मतलब 7 बजे 8 बजे से थोड़ा आइडिया सर। जल्दी नहीं, 8-10 बजे के आसपास, 9 बजे 10 बजे के आसपास, ओके सर। है ना? और सर इवनिंग में थोड़ी लगाओगे आप दिवाली में? इवनिंग में देखेंगे, डिस्कशन वाली क्लासेस लगाएंगे अब तो, है ना? जो छुट्टियां हैं उसमें डिस्कशन वाली लगाएंगे, ज्यादा लोड नहीं देना। अभी थोड़ा सा लोड रिलीज करो, पहले पेंटिंग काम पूरा करो, उसके बाद में फिर अपन वापस से चालू करेंगे। सर फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी पढ़नी चाहिए? क्या फिजिक्स की एनसीईआरटी थोड़ी पढ़नी चाहिए या पढ़नी चाहिए? पढ़नी चाहिए, बिल्कुल पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी। अगर आपको मेंस में अच्छी रैंक लेके आनी है, अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, यू शुड। तो मतलब क्वेश्चंस नहीं सिर्फ थ्योरी या फिर एकदम ढंग से? नहीं, जैसे मतलब पहले ढंग से मतलब एक एक बार तो आपको देखना ही पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक आध पॉइंट ऐसा मिलेगा जरूर, है ना? जो आपने या तो क्लास में ध्यान नहीं दिया होगा या फिर अपन ने क्लास में डिस्कस नहीं किया होगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये वाली चीज अपन को याद रखने के लिए है। ठीक है ना? क्योंकि जो मेंस ओके वगैरह सर। के जो पेपर है वो मतलब मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली
जो आता है वो एनसीईआरटी से आता है। एनसीईआरटी मतलब सिलेबस एनसीईआरटी, है ना? यस सर। ओके सर। वो आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है ना? पढ़नी चाहिए आपको एनसीईआरटी। मतलब ऐसे बैठे बैठे वो लगाते रहो, क्या है चैप्टर पन्ने पलटने में क्या जाता है ना? क्वेश्चन अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए तो उसको भी कर लो, ओके सर। है ना? एनसीईआरटी जरूरी है, लिखा हुआ है एनसीईआरटी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर वापस, है ना? सर हाँ सर रिकॉर्डेड लेक्चर और उसको भिजवा दें सर, नोट्स को फ्रिक्शन और ऑप्टिक्स के। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक।